अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 से। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सुबह सुबह हम लोग क्या करने जा रहे हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन हम लोग का प्लान बना मुंबई जाने का। एक्चुअली मेरी बहन आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं सस्पेंस नहीं रखूँगी तो मेरी बहन आ रही थी किसी काम से मुंबई, तो उसने मुझे बोला कि आ जाओ, मुझे मुंबई घुमा देना और मिल भी लेंगे हम लोग उससे। तो बस निकल गए हैं हम लोग अपने सफ़र पर, और हम लोग के साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए रास्तों के और सफ़र के मज़े लीजिए। अच्छा जी, तो हुआ ये कि हम लोग रास्ते में थे। एक्चुअली हम लोग का प्लान ये था कि मेरी बहन 11 बजे वहाँ फ़्लाइट से पहुँच जाएगी। वो ऑन टाइम थी उसकी फ़्लाइट भी, और हम लोग को एक्चुअली निकलना था 7-8 बजे के करीब, सो दैट हम लोग उसको रीच कर पाते, आई मीन जो है एयरपोर्ट से रिसीव कर पाते एट 11 o'clock। बट हर बार की तरह हम लोग इस बार भी लेट हैं। हम लोग हमेशा ही लेट रहते हैं कहीं भी जाने के लिए, ऑल बिकॉज ऑफ अब्दुल अहद। उनको डिस्टर्ब नहीं करना होता है, उनकी नींद और उनकी स्लीप, अगर स्लीप साइकिल थोड़ी सी भी बिगड़ती है या उनको जितनी नींद चाहिए या उनको जितना कंफर्ट जोन चाहिए वो नहीं मिलता है, तो भाई साहब बीमार पड़ जाते हैं। तो उनको भी मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ऐसे टाइम पे निकले, 9 बजे के करीब निकले कि इनकी नींद थोड़ी सी पूरी हो जाए, बाकी ये कार में सो लेंगे। बट हुआ ये कि हम लोग रास्ते में थे और इंशा का कॉल आता है कि मैं पहुंच गई हूँ, तुम लोग कहाँ हो एंड वी वर लाइक हम लोग अभी रास्ते में ही हैं, और हम लोग अभी मुंबई पहुंचना तो छोड़ो, हम लोग पुणे से अभी बाहर निकले हैं, मतलब आउटर पे हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे हैं, और वहाँ भी जाम लगा पड़ा था। और वो वैसे भी कुछ डॉक्यूमेंट के चक्कर में वो 2 दिन से सोई नहीं थी, कुछ अपने असाइनमेंट्स वो पूरे कर रही थी, तो 2 दिन से उसकी नींद वैसे भी पूरी नहीं थी। तो हम और मम्मा सब कॉन्फ्रेंस पे थे, वो बहुत गुस्सा कर रही थी। तो मैंने बोला कि बहन एक काम करो, थोड़ा तुम सो लो एयरपोर्ट पे, वहाँ से बाहर मत निकलना तब तक जब तक कि हम लोग मुंबई पहुँच नहीं जाते। और किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुँच जाएंगे और वहाँ पे हम लोग होटल बुकिंग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि आधा पौना घंटा तो लगना है हम लोग को होटल सर्च करने में। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे देन विल लेट यू नो, और हम लोग तुम्हें एड्रेस वहाँ का जो है लाइव लोकेशन भेज देंगे। तुम वहाँ के लिए कैब करके आ जाना एयरपोर्ट से, तुम्हें ज़्यादा थकना और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी, तब तो तुम रिलैक्स करो और सो लो। तो ठीक है जी, हम लोग का ये डिसाइड हुआ, और फिर वो रिलैक्स कर रही थी, आई मीन उसने मस्त नैप ली वहाँ पे, एयरपोर्ट खाली भी था। और हम लोग यहाँ से पूरी कोशिश में कि जल्दी पहुँच जाए। हस्बैंड ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया था रास्ता, बहुत स्पीड में चला रहे थे, और इतना कोई जाम यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे नहीं मिल रहा था। और आप जो ये देख रहे हैं ये अटल सेतु रोड है, बंद तो गई है, साल होने को आ रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती नहीं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, टोल लगता है एक्स्ट्रा। जिन लोगों को जल्दी होती है वो लोग प्रेफर करते हैं यहाँ से जाना। हम लोग हमेशा ही इधर से जाते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा लेट हो रहे होते हैं और हम लोग को जल्दी पहुँचना होता है। सो दैट हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि हम लोग को ये एक एक्सेस मिला हुआ है कि अटल सेतु रोड से जाओ तो मस्त जल्दी पहुँच जाएंगे। आप देख सकते थे कि अच्छी स्पीड पकड़ी हुई थी हम लोगों ने, और काफ़ी सन्नाटा था। यही अगर आप सिटी से जाओगे ना तो बहुत मुश्किल होता है कि 2-3 घंटे तो गए आपके, और ये रहता है कि हम लोग को जहाँ पहुँचना था ना वो मोहम्मद अली रोड, तो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तब देख सकते हैं आप, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की रौनक ही कुछ और होती है। हम लोग पहुँच गए हैं मोहम्मद अली रोड। अब मैं जा रही हूँ इंशा को कॉल करने, और फिर मैं उसको ये एड्रेस भेज दूँगी। जब तक हम लोग थोड़ा सर्च वर्च करेंगे और होटल रूम देखेंगे तब तक वो आ जाएगी। फिर हम लोग यहाँ से जो हम लोग का प्लान है वो कंटिन्यू होगा, मुंबई की जो जर्नी है वो जो है स्टार्ट होगी। और अब्दुल के तो बुरे हाल हो गए थे इतनी देर में ही, कैसा पैर वैर फैला के लेटे हैं भाई साहब। इसका ये बहुत ज़्यादा होम सिक टाइप का लड़का है, इसको बिल्कुल नहीं पसंद है घूमना। जितना इसके अम्मा अब्बा को घूमना पसंद है, ये लड़का बिल्कुल ऑपोजिट निकल गया, बहुत होम सिक है। एक तो सैटरडे संडे को और भी ज़्यादा रौनक और भीड़ होती है, आप देख सकते हैं मोहम्मद अली पे, और हम लोग हमेशा इसी टाइम पे आते हैं क्योंकि हस्बैंड का ऑफ होता है। हम लोगों को कभी यहाँ पे सन्नाटा मिलता ही नहीं है, लाइक सीरियसली इतनी भीड़ कि चलने की जगह नहीं होती, आप देख सकते हैं।
तो बहुत सफोकेटिंग होता है हम लोगों के लिए, कहाँ कार पार्क करो क्या करो, बहुत चैलेंजिंग होता है यहाँ पे होटल रूम ढूंढना। बट ठीक है, संडे को जो है शॉप्स बंद हो जाएंगी तो किसी भी शॉप के बाहर हम लोग लगा सकते हैं पार्किंग। यहाँ पार्किंग की बहुत दिक्कत है। 2 hours later. अच्छा जी, तो अपडेट ये है कि हम लोगों ने रूम ले लिया है, इंशा आती होगी और हम लोग का टाइम वेस्ट हो रहा था तो हम लोग ने सोचा कि अब्दुल के टॉयज़ ले लेते हैं यहाँ पे चल के, जो खिलौना मंडी है यहाँ पे। तो हम लोग को अब्दुल के लिए टॉयज़ मिल गए। एक्चुअली उनकी पैम्परिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है, बर्थडे ब्रिंगिंग हो रहा है ना, तो हम लोग का प्लान था कि बहुत ग्रैंड फंक्शन करेंगे, बट हम लोग को मुंबई आना पड़ गया। अब 2 दिन हम लोग का यहीं जाएगा और फिर बच्चे की बर्थडे है, तो ये हुआ कि चलो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे इस तरह से, तो उसको थोड़ा घुमा देते हैं, उसको थोड़ा स्पेशल फील करा देते हैं। तो उनके लिए काफ़ी सारे हम लोगों ने टॉयज़ ले लिए हैं जिससे कि वो बहुत हैप्पी हो जाएं और उनको अच्छा फील हो। तो यही है, और उनके लिए थोड़े बहुत ड्रेसेस भी यहाँ से ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे अच्छे ड्रेसेस मिल जाते हैं बच्चों के लिए। या और जितना पॉसिबल हो पाएगा यहाँ 2 दिन में बच्चे को भी थोड़ा सा एंजॉय करा दिया जाएगा। हम लोग भागते हुए जाने लगे हैं रूम पे क्योंकि इंशा आ चुकी है। मैंने ना घर से बहुत सारा प्रॉन पास्ता बना के लाई थी, तो हम लोग खा के फ्रेश होके निकले थे शॉपिंग पे, और मैंने उसको बोल दिया था कि तुम रूम पे रिलैक्स करना और खा लेना, तो उसने प्रॉन पास्ता खा लिया था। अब हम लोग वापस से निकल गए हैं कोस्टल रोड के लिए। मैंने सुना था 2 बार से हम लोग जा रहे थे, उस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अब बन चुकी है, तो मेरे को एक्सप्लोर करना था। लोग कहते हैं कोस्टल रोड जो है ये इस तरह से बनी है कि आपके ऊपर पानी है, आप अंडर वाटर हैं, आपको ऐसा फील होगा, बट ऐसा नहीं है। पूरी तरफ से जो है वो ऐसा नहीं है कि पानी ही पानी है हर तरफ। कहीं कहीं पे ऊपर से पानी जा रहा है, कहीं कहीं पे कोने में है, मतलब सी के इस तरह से बनाया गया है कि साइड में है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी के नीचे से ही जा रहे हैं। बट कसम खुदा की इस रोड के बनने से ना इतना आराम हो गया। हम पहले इंसान सोचता था 1000 बार कि मोहम्मद अली जाना है, 1-1.5 घंटा तो जाएगा, हम लोग 15 मिनट्स में इधर से उधर जा रहे थे। आई मीन लाइक बहुत ज़्यादा आराम हो गया है इस रोड के बनने से। बहुत मतलब कि सफ़र इतना आसान हो गया है, मिनटों में आप इधर से उधर पहुंच जाते हैं सिटी के। बहुत सही बन गए रोड, और इससे जो मुंबई वासी हैं उनको बहुत आराम हो गया है। लाइक सीरियसली, मतलब हम लोग को इतना ज़्यादा आराम हो गया था। ये 2 दिन की जर्नी में हम लोग हाजी अली 2 बारी हो लिए, मतलब कि गए नहीं अंदर, बट ये है कि उस तरफ से हो लिए कि इतना पास लग रहा था सब कुछ। ऑनेस्टली स्पीकिंग काफ़ी सहूलियत हो गई है इसके बनने से, और अब मज़ा आने लगा है मुंबई में ट्रैवल करने में। पहले तो कोफ्त आती थी यार, 1 दिन में 2 दिन में ट्रैफिक के साथ तो पॉसिबल ही नहीं घूमना, बट हम लोग 2 दिन में पूरा मुंबई घूम लिया, यू वोंट बिलीव। बहुत मज़ा आया। ये अभी तक की मुंबई की अच्छी ट्रिप थी, मतलब बेस्ट ट्रिप कह सकते हैं। ये देखिए, बात करते करते हाजी अली आ गया, आप लोग को दिखाती हूँ अभी। इतना खूबसूरत लग रहा था, मैंने तो बस फ़ोटोज़ में देखा था, आज पहली बार इस कोस्टल रोड की वजह से मैंने इसे देखा है कि हाँ, इतना खूबसूरत दिखता है दूर से। फिर हम लोग आ गए थे जुहू चौपाटी। इंशा ने कभी यहाँ पे ऐसी कच्ची अमियाँ नहीं खाई थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हें खिलाती हूँ, बहुत टेस्टी होती है। और जब से मैं महाराष्ट्र आई हूँ तो मुझे जगह जगह पे मिल ही जाती है, मैं खा ही लेती हूँ। और ये स्टीम्ड पीनट्स भी इंशा ने नहीं खाए थे। स्टीम कॉर्न तो खाते रहते हैं हम लोग, मैंने कहा ये भी ट्राई करो, ये बहुत अमेजिंग लगता है। मुझे तो नॉर्मल मूंगफली से ज़्यादा अच्छा तो ये स्टीम वाली लगने लगी है। और इसमें पता नहीं क्या पानी में नमक के सोक करते हैं कि स्टीम देते हैं, इतना अच्छा नमकीन नमकीन सा टेस्ट आता रहता है। और फिर उसको यहाँ पे सुबह आना था, बट हम लोग का इस तरह से प्लान बना कि वो सुबह नहीं हो पाया। हम लोग को एक ही दिन में पूरा कवर करना था, और नेक्स्ट डे जो हम लोग का प्लान है वो एलिफेंटा केव का है। तो हस्बैंड बोल रहे थे वहाँ पे पूरा दिन ही जाएगा, तो जितना है अभी घूम लो। तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया, कम से कम आधा पौना घंटा। मुंबई के ऐसे ह्यूमिड वाले वेदर में आपको ऐसे जो है वो बीच के साइड पे और प्यारी प्यारी हवा मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत अच्छी हवा चल रही थी, इंशा को बहुत मज़ा आ रहा था, तो मैंने कहा ठीक है एंजॉय कर लो, फिर चलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। और हम लोग अभी यहाँ से वड़ा पाव भी पैक कराना है, वड़ा पाव पैक कराएंगे, खाते खाते जाएंगे, क्योंकि हम लोग एज सच बहुत अच्छे से बैठ के कहीं पे खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग में जितना पेट हल्का रहे उतना अच्छा रहता है। सुबह जो हम लोगों ने प्रॉन पास्ता खाया था उसके बाद से बस ये अटर चटर ही हम लोग का चल रहा था।
प्लान हम लोग का ये है कि खाने में टाइम वेस्ट करेंगे तो घूम नहीं पाएंगे, घूम लेते हैं फिर मोहम्मद अली पे ही बढ़िया डिनर करेंगे, मस्त मुच्चा खाएंगे, आई मीन नल्ला नहारी मस्त खा पी के फिर रूम पे जाके सो जाएंगे। सो दिस वाज आवर प्लान और हम लोग एकदम अपने टारगेट पे थे और हम लोग का जो प्लान था उसको हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक अचीव कर लिया था। इंशा को सब कुछ आई मीन हम लोगों ने घुमा दिया था, चाहे वो मरीन ड्राइव हो, चाहे जूहू चौपाटी हो, जन्नत हाउस और सलमान खान का घर, जितने भी फिल्म स्टार्स का घर हम लोग को पता था हम लोगों ने वो सब घुमा दिया था। अंबानी का घर जो है वो बचा हुआ है, अंबानी का घर दिखा देंगे। और यहाँ पे मुंबई में और है क्या, बस फिल्म सिटी है तो सबके घर हैं, देखो एंजॉय करो। तो बस हम लोग वहीं जा रहे हैं और जितना पॉसिबल हो पाएगा घुमा देंगे इसको। हाँ, लाइब्रेरी भी हम लोगों ने दिखा दिया था, रेलवे स्टेशन दिखा दिया, ताज होटल जो है वो सब कुछ हम लोग आज ही कवर कर लेंगे। आई मीन जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि कल का दिन हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एलिफेंटा केव में जाना है। उसके बाद हम लोग को भी निकलना था वापस पुणे के लिए, तो वो जो है ना थोड़ा हॉट स्पॉट हो जाने वाला है। सच में जो कहावत मशहूर है ना कि मुंबई कभी सोता नहीं है, दिस सिटी नेवर स्लीप्स, एक्चुअली ऐसा मैंने देख लिया। 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा होगा, सारी दुकानें बंद हो गई तो ये लोग जगह ढूंढ रहे थे। अब ये लोग बैठ के यहाँ पे कुछ पैकेट्स बना रहे हैं, कुछ छाट वाट रहे थे, पता नहीं क्या है, ये छालिया है कि क्या है। बस हम लोग डिनर करेंगे और सोने जाएंगे, बहुत ज़्यादा थक गए आज। और कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। हम लोग जब मेरीन ड्राइव गए थे तो हम लोगों ने वो वीडियो बनाई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। और फिर जब हम लोग जिस होटल जाना था खाने, तो रास्ते में इतनी सारी मार्केट लगी हुई थी, मैंने कहा आप लोग को दिखा देती हूँ यहाँ की चकाचौंध, कि देख के लग रहा है कि 10:30-11 बजे का टाइम है, अब जैसे लग रहा है जगह हैं लोग। और सैटरडे संडे को ऐसी मार्केट लगती है 4-4 बजे बंद होती है। और इंशा को क्लिप्स भी लेनी थी, आई मीन क्लचर उसका दोनों ख़राब हो गया था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं जल्दी से। जब तक हस्बैंड ऑर्डर दे रहे थे तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे इंशा के लिए क्लचर लेने। तो मैंने कहा कि वीडियो बना देती हूँ आप लोग के लिए। इतनी प्यारी प्यारी क्लिप्स थी, इतनी वेराइटीज़ तो मुझे वहाँ पुणे में नहीं मिलती, लाइक सीरियसली। मोमेट वाली क्लिप्स थी, इतने प्यारे प्यारे कलर से देख के दिल आ गया था। हालांकि इतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अब हिजाब लेने लगे हैं तो कुछ दिखता ही नहीं, कुछ भी लगा लो, क्या ही करना है। और जिस रेस्टोरेंट में हम लोग अभी आए हैं इसका नाम है जश्न ए ईरान। यहाँ पे हमेशा ही बहुत भीड़ रहती है, माशाल्लाह इनका बहुत चलता है। कि सारे क्विज़ीन बहुत अमेजिंग होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत देसी होते हैं। और हम लोग जब भी आते हैं हम लोग हमेशा वेटिंग में ही खड़े होते हैं। तो हम लोग डिनर करने के बाद वापस निकल गए थे। इन्होंने बोला कि चलो रात में दिखाता हूँ कितना ब्यूटीफुल दिखता है रेलवे स्टेशन। और ये लाइट्स देखिए इतनी ज़्यादा अमेजिंग लग रही थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरा एफर्ट पसंद आया हो, तो डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमो मॉम। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।